नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। सुजागंज अयोध्या अपनी मेहनत लगन व कोमल हाथों से रुदौली क्षेत्र अंतर्गत सल्लापुर कैथी के लाल ने बनाया माता रानी की भव्य प्रतिमा। नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की हो रही है जय जयकार व पूजा। द अमर टाइम्स न्यूज से बात करते हुए कुछ कहा। मां की प्रतिमा बनाकर पूजा स्थल पर स्थापित कर मां की पूजा करने वाले लाल अभिषेक पांडे ने, आप भी सुनकर खबर को देखकर चकित हो जाएंगे। उच्च सोच सुंदर विचार के साथ अभिषेक पांडे ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि हमारा मानना है कि जगत जननी मां की पूजा पूरी दुनिया में घर घर में होनी चाहिए, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है और 9 माह तक अपने कोख में रखा, उस माँ की भी हमें पूजा व ख्याल रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जब माँ की प्रतिमा अपने कोमल हाथों से बनाता हूँ तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि माँ इतनी सुंदर प्रतिमा बन जाएगी, और जब माँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब ऐसा महसूस होता है कि माँ खुद शेर पर सवार होकर हमारे निवास स्थान सल्लापुर कैथी में पधार कर हम सभी श्रद्धालु और भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें ताकि क्षेत्र में आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
शिल्पा। ये माँ की प्रतिमा बनी हुई है, ये आपके ब्रदर मेरे भैया ने बनाया। हाँ भैया ने बनाया। हाँ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे भैया जो हैं वो बहुत दिनों से, मतलब जब वो छोटे थे तब भी बनाते थे और आज भी उनकी मेहनत यहाँ तक आ पहुँची है। और हम माता रानी से यही मनाएंगे कि आगे भी उनकी ये मेहनत आगे भी चल के और भी रंग लाए। जी, आपकी जो पहले खबर चल चुकी है जी। द टाइम न्यूज़ पर, जी भैया। और तब जब मैं न्यूज़ को बनाने आया था जी जी। शायद आप माँ की प्रतिमा को निखारने में समय निकाल रहे हैं। हाँ भैया, हम उस समय मूर्ति बना रहे थे माता की। जी, तो आज माँ के दरबार में, भव्य दरबार में आप भी बैठे हुए हैं। जी जी। तो माँ की प्रतिमा बनकर तैयार भी हो चुकी है। जी जी। तो इस पावन पर्व नवरात्र के अवसर पर क्या कहना चाहोगे? देखिए भैया, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा माता के इस नवरात्र पर, और ये पावन पर्व तो चल ही रहा है। समझ लीजिए साल में माँ स्वयं, माता वैसे तो हमेशा साथ ही रहती हैं हम लोगों के, लेकिन ये जो नवरात्रि है ना, इसमें माँ एकदम स्वरूप में आती हैं। समझ लीजिए माँ तो सबके हृदय में हमेशा रहती है, विराजमान है, लेकिन जो ये नवरात्रि का पर्व है इस पर माँ स्वयं, समझ लिए, एक रूप धारण करके, एक स्वरूप धारण करके आते हैं। जब मैं प्रतिमा बनाता हूँ तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि माता की प्रतिमा इतनी सुंदर बनेगी, लेकिन जब माता की कलर हो जाती है, माता की पेंटिंग हो जाती है, और जब माता पूरा वस्त्र पहन लेती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब माता का प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है पूजा के बाद में, जब माता का पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद में माता को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ स्वयं अपने सिंह पर बैठ करके हमारे द्वार पर आ गई हैं। ऐसा उनका स्वरूप लगता है, देखने में बिल्कुल दिव्य, एकदम अलौकिक लगता है माता का ऐसा स्वरूप। और मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों से कि जो है माता की प्रतिमा, मैं तो कहता हूँ हर गांव में रखनी चाहिए। गांव में क्या, हर घर में माता की प्रतिमा हो। माँ एक ऐसी चीज़ है, माँ एक ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति है जो अपने बच्चे को जो है एक शक्ति प्रदान करती है। माँ ना होती तो आज शायद ये जगत ना होता, ये संसार ना होता। मैं केवल दिव्य माता की ही बात नहीं करता हूँ, जगत माता की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ, सबकी माँ, हर माँ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक माँ होती है अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद में 5 वर्ष तक उसका पालन पोषण करती है, फिर 15 वर्ष तक उसका देखभाल करती है, 21-22 वर्ष तक उसको बाहर भेज करके पढ़ाती हैं, उसके बाद में उसका विवाह करती हैं। मैं आजकल देखता हूँ कि उसके बाद में जब उन लोगों की शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि आप हमारे साथ न रहिए, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो एक ऐसे हीरे मोती होते हैं ना, जिनको खोने के बाद में दोबारा वो हीरे मोती मिलते नहीं हैं। अगर वो खो गए तो दोबारा नहीं मिलेगा। सारे रिश्ते, सारे नाते मिल सकते हैं दोबारा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर उनका सपोर्ट है तो कोई कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, लेकिन माँ बाप आपके खिलाफ कभी नहीं होंगे। आप चाहे अच्छा करो या बुरा, ऊपर से आपको गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अंदर से हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं। इसलिए मेरी अपील है पूरे क्षेत्रवासियों से नहीं, पूरे देश से, पूरे संसार से, जहाँ तक मेरी आवाज़ ये जा रही है, कि वो हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी बात मानें, उन्हें सम्मान दें। बस इतना ही उनको आवश्यकता है, और माता पिता की कद्र करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस विषय में। भैया, मेरा नाम अभिषेक पांडे है।